प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम 8वां पाठ पढ़ेंगे झांसी की रानी। झांसी की रानी कविता की जो कवित्री हैं वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आइए एक बार इनका परिचय जानते हैं। कवित्री परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग जिले के निहालपुरा गांव में हुआ था। आपने असहयोग आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था उसमें इनकी अहम भूमिका थी। सुभद्रा कुमारी जी ने प्रयाग से शिक्षा ग्रहण की और अनेक बार जेल गई। विद्यार्थी काल से ही कविता लेखन करते हुए आप हिंदी साहित्य की राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख कवित्री रही हैं। झांसी की रानी कविता से इन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई। सुभद्रा जी ने गद्य और पद्य में समान रूप से लेखनी चलाई है। लिखा है, करमवीर आपकी कविताओं का प्रथम संकलन है। करमवीर जो इनकी पुस्तक है उसमें बहुत सारी कविताएं संकलित हैं। इसके अतिरिक्त पारिवारिक कविताएं यथा जैसे वात्सल्य प्रेम, पति प्रेम की भावना से अनुप्राणित हैं। बिखरे मोती इनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। बिखरे मोती जो इनकी पुस्तक है उसमें कहानियों का संग्रह है। बिखरे मोती तथा कविता संग्रह मुकुल दोनों पर ही इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन का शैक्सपियर पारितोषिक मिला। भाषा शैली भावों के अनुरूप सरल और गति लिए हुए है। तो ये इनकी कविता और इनकी खुद की विशेषताएं हैं। पाठ परिचय जानते हैं। पाठ परिचय। यहाँ जो हमें कविता दी गई है झांसी की रानी से संबंधित जानकारी दी गई है। इस कविता में सुभद्रा जी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख क्रांतिकारी देवी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। यहाँ सुभद्रा जी ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। वहाँ की जो क्रांतिकारी देवी हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस एवं शौर्य की गाथा गाई गई है। लक्ष्मीबाई ने सन 57 की क्रांति का नेतृत्व करते हुए निराश और हताश राजा महाराजाओं में आशा का संचार किया था। लक्ष्मीबाई वीर शिवाजी की शौर्य गाथाएं सुन सुनकर एवं तलवार बर्छी कटार आदि के साथ खेलकर बड़ी हुई थी। लक्ष्मीबाई वीरता की अवतार थी। झांसी के राजा के साथ इनका विवाह हुआ, किंतु दुर्भाग्य से उनके पति शीघ्र ही चल बसे और 23 वर्ष की आयु में रानी विधवा हो गई। इधर अंग्रेज़ों की गिद्ध दृष्टि, गिद्ध पक्षी होता है उसकी दृष्टि बड़ी तीव्र होती है, तो यहाँ गिद्ध दृष्टि का प्रयोग किया है। गिद्ध दृष्टि झांसी पर पड़ी और वे झांसी को लावारिस मानकर अपना झंडा फहरा देते हैं, किंतु रानी लक्ष्मीबाई ने मरते दम तक अंग्रेज़ों से लोहा लिया, उनका सामना किया तथा झांसी की रक्षा की। अंत में रानी लक्ष्मीबाई को यमुना तट पर अंग्रेज़ों ने घेर लिया। यहाँ पर लक्ष्मीबाई अपनी सहेलियों कान्हा और मंद्रा या मुद्रा के साथ बहादुरी से लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हुई। झांसी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। झांसी जो भारतीय रेलवे का एक बहुत बड़ा जंक्शन है झांसी, तो उसी झांसी की ये कहानी है। मूल पाठ हम शुरू करते हैं। बहुत ही आसान कविता है। कविता पाठ के साथ ही आपको 70% कविता जो है समझ आ जाएगी। बाकी जो कठिन शब्दार्थ हैं और समझाने वाली बातें हैं उन्हें हम आपको बता देंगे। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। यहाँ तक का भाव ले लेते हैं। सिंहासन हिल उठे, भाई राजाओं के जो सिंहासन थे वो हिल उठे। राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। भ्रकुटी होती है भौं, नज़र, भौं होती ना, भौहें, नज़र। तो राजवंशों ने अपनी भ्रुकुटी तान ली थी, भौहें
नज़र दौड़ा दी थी, पूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। अंग्रेज़ों के क्रूर अत्याचारों से जो राजवंश थे वो भड़क उठे, उनमें असंतोष की लहर पनप गई और बूढ़ा भारत जो असहाय हो चुका था, जिसमें बल नहीं था, शक्ति नहीं थी, जिस तरह से व्यक्ति बुढ़ापे में बलहीन हो जाता है, तो ऐसे ही बूढ़े भारत में फिर से एक बार जवानी की नए जोश की लहर आ गई थी और गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। और जो आज़ादी हम खो चुके थे, भारत खो चुका था, उसकी कीमत अब उन्हें समझ आने लगी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी होते हैं अंग्रेज़, और इन अंग्रेज़ों को, इन विदेशी राज करने वालों को, इन अंग्रेज़ों को, फिरंगियों को भारत से निकाल भगाने की सब ने अपने मन में ठान ली थी। सभी इनसे परेशान हो चुके थे। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 में, 1857 में जो तलवार चमक उठी थी वह तलवार कैसी थी? पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। और बुंदेले अर्थात बुंदेलखंड के जो लोग थे, उनके हर बोले प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से हमने यही कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो मर्दों की भांति लड़ी थी वो कौन थी? वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। ये बात हमने बुंदेलखंड के हर बोल से, हर एक मुख से हमने ये कहानी सुनी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे कहा है कानपुर के नाना की, कानपुर के जो नाना साहब थे उनकी वो मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई का नाम, पिता की वह संतान अकेली थी। लक्ष्मीबाई उसका नाम था और वह अपने पिता की अकेली संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी और नाना साहब के साथ ही वो पढ़ती थी और उन्हीं के साथ खेलती थी। बरछी ढाल कृपाण, अस्त्र शस्त्र हैं बरछी ढाल, तलवार का वार रोकने वाला। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। तो कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली बहन, प्यारी बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम था उनका और पिता की वे अकेली संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वे, नाना के संग खेली थी और नाना साहब के साथ ही वो पढ़ती थी, खेलती थी। बरछी ढाल कृपाण कटार आदि यही उसकी सहेलियां थी। इन्हीं के साथ वो खेला करती थी, अस्त्र शस्त्र चलाती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। और वीर शिवाजी की जो गाथाएं हैं, महाराष्ट्र के जो शिवाजी थे उनकी गाथाएं उनको मुँह जबानी याद थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी कि वो जो खूब मर्दों की तरह लड़ी थी वो झांसी वाली रानी थी। आगे लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वे स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी? कह नहीं सकते वो लक्ष्मी अवतार थी या दुर्गा अवतार थी। वह तो स्वयं ही वीरता की अवतार थी। वो लक्ष्मी नहीं, वो दुर्गा की भांति वो स्वयं वीरता की अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, मराठे हैं, वो उनके तलवारों के वार को देख करके पुलकित होते थे, प्रसन्न होते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना, और नकली युद्ध चक्र वो बनाती थी, व्यूह रचना करती थी नकली युद्धों की। और खेलना खूब शिकार, और खूब शिकार खेला करती थी। जिस तरह से सैन्य घेरना, सेनाओं को घेरना, दुर्गों को तोड़ना, ये उसके प्रिय खिलवाड़ थे,
खेल थे। सेनाओं को घेरना, दुर्गों को तोड़ना, इस तरह के वो खेल खेला करती थी। महाराष्ट्र कुल की जो देवी है उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र कुल की देवी ही उसकी आराध्य देवी थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दों की भांति लड़ने वाली वो कौन थी? वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की वृदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। कहा है कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। वीरता की मानो वैभव के साथ सगाई हुई हो, कहाँ? झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। जब लक्ष्मीबाई का ब्याह हुआ तो वो रानी बन के झांसी आई। राजमहल में बजी बधाई, राजमहलों में बधाइयाँ बजने लगी। खुशियाँ छाईं झांसी में और सारी झांसी में खुशी की लहर दौड़ गई। सुभट बुंदेलों की वृदावली, सुभट होते हैं अच्छे योद्धा। वीर बुंदेलों की जो वृदावली है, शौर्य गाथा है, वृदावली के समान, शौर्य गाथा के समान वो झांसी में आई थी। अच्छे वीर बुंदेलों की शोभा के रूप में वो झांसी में आई थी। जिस तरह से चित्रा ने अर्जुन को पाया था, अर्जुन की पत्नी का नाम चित्रा था, और जिस तरह से चित्रा ने अर्जुन को पाया था और भगवान शिव से जिस तरह से भवानी पार्वती माँ मिली थी, उसी प्रकार से लक्ष्मीबाई का झांसी में आगमन हुआ। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो बार बार इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है, आगे चलते हैं। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियारी छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, सौभाग्य का उदय हुआ। मुदित महलों में, प्रसन्न महलों में उजियाली छाई, उजाला छा गया। किंतु लेकिन दूसरे क्षण क्या हुआ? किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। जो काल की गति है वो चुपके चुपके काली काली घटाएं घेर लाई, दुख की घटाएं घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में, तीर चलाने वाले कर में, कर होता है हाथ, तीर चलाने वाले हाथों में उसे चूड़ियाँ कब भाई, उसे चूड़ियों की शोभा नहीं भाई। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। और रानी विधवा हो गई, उनके पति का देहांत हो गया, और विधाता को भी, विधि को भी उन पर दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, जो राजा थे वो निसंतान मर गए, संतान को जन्म नहीं दे पाए। रानी शोक समानी थी, और रानी जो है वो शोक के समान थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दों की भांति लड़ने वाली वो जो मर्दानी थी वो झांसी की रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अशुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब, बुझा दीप झांसी का तब, जब झांसी का दीप बुझ गया, दीपक बुझ गया, राजा का देहांत हो गया, तो डलहौजी जो था, लॉर्ड डलहौजी जो था, जिसने हड़प नीति चलाई हुई थी, भारत के राज्यों को हड़पने की नीति लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी, तो डलहौजी मन ही मन में हर्षाया, उसे खुशी हुई क्योंकि एक और राज्य हड़पने का उसे अवसर मिला। राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। राज्य को हड़पने का, झांसी को हड़पने का एक सुअवसर उसने पाया। फ़ौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, और फ़ौरन तुरंत ही उन्होंने फौज भेज करके
झांसी के दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। लावारिस का वारिस बनकर, झांसी लावारिस हो चुकी थी, उसका राजा नहीं रहा और राजा की कोई संतान नहीं रही, उसका कोई वारिस नहीं था। तो वारिस बन कर के कौन ब्रिटिश राज्य झांसी में आया। लावारिस झांसी का वारिस बन कर के ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, आंसू भरी दुखपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। उसी की आंखों के सामने जो झांसी है वो वीरानी हो गई थी, बेगानी हो गई थी, सुनसान हो गई थी। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनु ने विनय नहीं सुनती है, अनु ने विनय नहीं सुनती है, विकट सास को की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनु ने विनय नहीं सुनती है, अनु ने विनय कौन नहीं सुनती है? विकट जो शासक होते हैं उनकी माया है कि वो अनु ने विनय मान मनुहार नहीं सुनती है। व्यापारी बन दया चाहता था। एक समय था जब अंग्रेज भारत आए थे तो व्यापारी के रूप में आए थे और व्यापारी बनकर भारत से दया याचना करते थे कि हमें आने का अवसर दो। जब ये भारत आए थे तो व्यापारी बनकर आए थे, दया याचना करते हैं। तो अनु ने विनय नहीं सुनती है, विकट शासकों की माया। विकट जो शासक होते हैं उनकी माया है कि वो अनु ने विनय नहीं सुनती है। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। अब क्या हुआ? लाल डलहौजी ने अपने पैर पसार लिए, अपना राज्य विस्तार कर लिया और अब तो उसकी काया ही पलट गई। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। अब तो वो राजाओं और नवाबों को भी अपने पैरों की ठोकर मार रहा था, उनको भी ठुकरा रहा था। रानी दासी बनी ये है, रानी दासी बनी, रानी को दासी बनना पड़ा। बनी यह दासी अब महारानी थी, लेकिन अब यही दासी महारानी बन गई। बुंदेलखंड के बोलों के मुँह हमने ये कहानी सुनी थी, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया, इसलिए वो दासी से महारानी बनी। छिनी राजधानी दहली की, छिनी राजधानी दहली की, लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। दिल्ली जो राजधानी थी वो भी छिन गई, लखनऊ भी बात ही बातों में छिन गया। कैद पेशवा था बिठूर में, और पेशवा बिठूर में कैद था। नागपुर पर भी घात चल गई। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक इनकी कोई बिसात नहीं थी, सब अंग्रेज़ों के चक्र में फंस गए। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, और सिंध पंजाब और ब्रह्म इन सभी पर अभी वज्र निपात हुआ था, अभी बिजली गिरी है। वज्र बिजली का गिरना, नष्ट भ्रष्ट होना। बंगाल मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी। बंगाल हो चाहे मद्रास हो, आदि सभी की एक ही कहानी थी कि सब अंग्रेज़ों के चंगुल में फंसते जा रहे थे, सब पर अंग्रेजी शासन हावी था। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। रोई रानी रनवासों में, रोई रानी रनवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम ने लाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो नौलख हार। यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनवासों में, रनिवासों में रानियाँ रोने लगी। बेगम गम से थी बेजार, और जो बेग में थी वो गम से बेजार थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। रानी महारानियों की, बेगमों की अब कोई बिसात नहीं रह गई थी। उनकी इज्जतें अब कलकत्ते के बाज़ार में, कपड़े गहने सब कलकत्ते के बाज़ार में बिकने लगे। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, अंग्रेज़ों के अखबारों में उनकी नीलामी के खबरें छपती थी। नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ के लो नौलख हार। नागपुर के जेवर प्रसिद्ध हैं, नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ का जो नौलख वाला हार है, नौलखा हार है, वो ले लो। यूँ परदेसी की इज्जत
यूँ पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। तो इस तरह से हमारे पर्दों की, हमारे सम्मान की जो इज्जत है परदेशियों के हाथ में चली गई, बिक गई थी। ये जो कहानी है हमने बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से सुनी है। ऐसे समय में भी जो मर्दों की भांति लड़ी है वह रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, कुटियों में विषम वेदना थी, महलों में आहत अपमान, और महलों में जो अपमान हो रहा था, आहत घायल कर देने वाला अपमान था। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। ऐसे समय में भी वीर सैनिक जो थे उनके मन में अपने पूर्वजों का अभिमान था। नाना धुंधु पंत पेशवा, धुंधु पंत के नाना पेशवा ये सारा सामान जुटा रहे थे, और बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। उनकी बहन छबीली ने, लक्ष्मीबाई ने रणचंडी का आह्वान कर दिया, माँ दुर्गा की भांति छड़ाई प्रारंभ कर दी। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। उन्होंने एक यज्ञ प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उन्हें अब भारत की सोई हुई जो प्रकाश गुम हो चुका है, जो निराशा छा गई है, उसे दूर करना था। उसमें एक प्रकाश की ज्योति जगानी थी। ऐसी कहानी हमने बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से सुनी थी। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। महलों ने आग दी, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। महलों से आग और झोंपड़ी से ज्वाला सुलग गई थी। ये स्वतंत्रता की चिंगारी कहाँ से निकली थी? लोगों के अंतरतम से निकली थी। आहत वेदना थी ये। झांसी भी चेत गई, झांसी के लोग भी चेते, दिल्ली भी चेती, लखनऊ में लपटें छाने लगी। मेरठ कानपुर पटना में सब और भारी धूम मच गई थी। जबलपुर हो चाहे कोल्हापुर हो, सब जगह कुछ ना कुछ हलचल उन्हें पैदा करनी थी। ऐसी कहानी हमने बुंदेलखंड के प्रत्येक मुंह से सुनी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु पंत तातिया चतुर अजी मुल्लाह सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिमान। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। इस स्वतंत्रता के यज्ञ में 1857 की क्रांति में जो ये महायज्ञ हुआ, इसमें कई वीर योद्धा काम में आए। नाना धुंधु पंत, तांतिया, चतुर अजीमुल्लाह इनके नाम सरनाम थे। अहमद शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह, ये जो अभिमानी सैनिक थे, अहमद शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह, भारत के इतिहास गगन में इनके नाम अमर रहेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी है, लेकिन आज उनकी जो कुर्बानी है वो जुर्म है, क्योंकि लोग अंग्रेज़ों को भारत से निकालने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे समय में लक्ष्मीबाई अपने शौर्य के प्रदर्शन से अंग्रेज़ों को परास्त करने पर तुली हुई हैं। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वोकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वोकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। इन वीर योद्धाओं की जो गाथा है हम झांसी के मैदानों में छोड़ चले, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। क्योंकि वहाँ पर मर्दों के बीच में मर्दानी लक्ष्मीबाई खड़ी हुई हैं। लेफ्टिनेंट वोकर वहाँ पर आ पहुँचे हैं और वो आगे जवानों में
अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए हैं। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार खींच ली और द्वंद्व होने लगा, संघर्ष होने लगा दोनों असमानों में। द्वंद्व हुआ आसमानों में, क्योंकि एक तरफ स्त्री एक पुरुष है, असमान है दोनों में द्वंद्व हुआ, युद्ध हुआ। जख्मी होकर वोकर भागा और रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार से वोकर को जख्मी कर दिया। वो भाग गया। उसको इस बात की अजब हैरानी थी कि ये मर्दानी हौसले बुलंद हैं। ये कहानी हमने बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से सुनी है। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। सब अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मुंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। विजय मिल गई लक्ष्मीबाई को, लेकिन अंग्रेज़ों की सेना है वो फिर से घिर आई थी। पर अंग्रेज़ों की फिर सेना घिर आई थी। रानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने घिर आई। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। अब के रानी लक्ष्मीबाई के सामने जनरल स्मिथ था, उसने भी मुंह की खाई थी। कान्हा और मुद्रा सखियां रानी के संग आई थी। रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनकी 2 सखियां कान्हा और मुद्रा आई हुई थी। युद्ध के क्षेत्र में उन दोनों ने भी खूब मार काट मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया। लेकिन पीछे से कौन आ गया? ह्यूरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी और अब रानी को घिरना पड़ा। रानी घिर गई। बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से हमने लक्ष्मीबाई के शौर्य की ये गाथा सुनी है। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था ये संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई रुकी नहीं। मार काट करती हुई, माँ दुर्गा के चंडी रूप को संवारती हुई वो सेना के पार चल रही थी। लेकिन सामने एक नाला आ गया और ये एक विषम अपार संकट उनके सामने आ गया। घोड़ा नाला पार करने में असमर्थ दिखाई पड़ रहा था। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, घोड़ा अड़ गया, नया घोड़ा था और इतने में सवार आ गए। रानी एक बहुत शत्रु बहु तेरे। घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। रानी अकेली थी और शत्रु उसके बहुत सारे थे। होने लगे वार पर वार और मार काट होने लगी, वार पर वार होने लगे। घायल हो गिरी सिंहनी, घायल हो गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई घायल होकर के एक सिंहनी के समान गिर गई और उनको वीर गति तो पानी ही थी। बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने ये शौर्य की, वीरता की कहानी सुनी थी। रानी गई सिधार, रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी परलोक सिधार गई और जो चिता है वही उसकी अब दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, एक तेज का पुंज उस तेज से जा मिला। आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ। तेज की सच्ची अधिकारी थी और उस तेज की वो सच्ची अधिकारी थी, उस वीर गति की वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी। अभी रानी लक्ष्मीबाई की जो उम्र थी वो 23 वर्ष थी। मनुज नहीं अवतारी थी, वो मनुष्य नहीं थी, वो तो एक अवतारी पुरुष थी, अवतारी नारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। वो तो हमारे अंदर पुनः जीवन प्राण डालने आई थी। स्वतंत्रता की नारी बन के हमें वो जागृत करने आई थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। जो पथ हमें वो दिखा गई, सिखा गई, जो सीख उन्हें सिखानी थी। अपना कर्तव्य जो पूरा उन्हें करना था वो उसे पूरा कर गई। बुंदेलखंड के हर व्यक्ति से के मुँह से हमने ये वीरता की कहानी सुनी थी। जाओ रानी, अंत में कवित्री ने सम्मान दिया है। जाओ रानी
याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवें चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदे लेहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। जाओ रानी, हे रानी जाओ, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। आपने जो किया है उसको ये उपकृत हैं, उससे उपकृत हैं, कृतज्ञ आपके किए उपकार को मानेंगे कौन? ये भारतवासी। ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, और आपका ये जो बलिदान है ये एक अविनाशी विनाश रहित स्वतंत्रता जगाएगा। होवें चुप इतिहास, चाहे चुप हो जाए इतिहास, इतिहास आप छिप जाए, चाहे सच्चाई को फांसी लग जाए। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, चाहे मदमाती विजय अपने गोलों से झांसी को मिटा दे, झांसी का नाम और निशान मिट जाए, लेकिन उसके उपरांत भी तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, क्योंकि तू एक अमिट निशानी है, ऐसी निशानी है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। चाहे झांसी का नाम और निशान मिट जाए, लेकिन आपकी वीरता का शौर्य झांसी के नाम से गाया जाता रहेगा। झांसी में आप एक स्मारक के समान हो, स्वयं ही एक स्मारक, एक निशानी, अमिट निशानी हो। ऐसा हमने बुंदेलखंड के मूल प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से सुना था कि 1857 की क्रांति के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो मर्दों की भांति मर्दानी लड़ी थी वो झांसी वाली रानी थी। यहाँ कुछ कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं, इन्हें हम देख लेते हैं, तदुपरांत प्रश्न अभ्यास करेंगे। भ्रकुटी होती है भौहें, फिरंगी अंग्रेज, बर्छी हाथ से चलाने वाला एक शस्त्र, अस्त्र, शस्त्र तो फेंक कर चलाए जाते हैं, अस्त्र हाथ में पकड़ कर चलाए जाते हैं। पुलकित प्रसन्न होना, दुर्ग होता है किला, सुबट बहादुर या वीर योद्धा, वृदावली शौर्य के गीत, विधि भाग्य या ईश्वर, वारिस उत्तराधिकारी, रनवासो रानियों के रहने का स्थान, वीरवर श्रेष्ठ बहादुर योद्धा, मनुज मनुष्य। आगे अभ्यासार्थ प्रश्न है, आइए इन्हें हम लिखित में करते हैं। पहला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई किसकी मुँह बोली बहन थी? उत्तर है लक्ष्मीबाई नाना की मुँह बोली बहन थी, नाना साहब की। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मीबाई की सहेली कौन थी? लक्ष्मीबाई की दो सहेलियां थी, काना और मुद्रा, काना और मुद्रा। तीसरा प्रश्न देख, रानी लक्ष्मीबाई बचपन में क्या खेल खेलती थी? उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई बचपन में व्यूह रचना करना, किलों को घेरना, तलवार बर्छी कटार आदि चलाने के खेल खेलती थी। चौथा प्रश्न है, झांसी के राजा के मरने पर कौन हर्षाया? झांसी के राजा के मरने पर जो लॉर्ड डलहौजी है वह हर्षाया, लॉर्ड डलहौजी हर्षाया, प्रसन्न हुआ। लघुतरात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, देश में व्यापारी बनकर कौन आए? उत्तर है देश में व्यापारी बनकर अंग्रेज आए थे। इंग्लैंड में कुछ व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से एक व्यापारिक कंपनी बनाई और भारत से अनेक वस्तुएं यूरोप में निर्यात करने लगे। दूसरा प्रश्न है, रानियां और बेगमें क्यों रोती थी? रानियां और बेगमें क्यों रोती थी? उत्तर है अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान राजाओं और नवाबों के राज्यों पर अधिकार करने के साथ ही वहां से रानियों और बेगमों के आभूषण और मूल्यवान वस्त्र लूट लिए, उन्हें कोलकाता के बाज़ारों में सरेआम नीलाम करके धन कमाया। इसी अपमान के कारण रानियां और बेगमें रोती थी। तीसरा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी कौन थी? उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई महाराष्ट्र की थी और महाराष्ट्र के लोग भवानी पार्वती को अपनी कुल देवी मानते थे, अतः रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी भी भवानी ही थी, माँ पार्वती ही थी। चौथा प्रश्न है, लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं याद थी? लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं याद थी? उत्तर है महाराष्ट्र के वीर पुरुषों में शिवाजी सबसे अधिक प्रसिद्ध और सम्मान्य थे।
उन्होंने मुग़ल शासक औरंगजेब और दक्षिण के अनेक हिंदू विरोधी शासकों से संघर्ष किया था। उनकी वीरता और चतुराई की कहानियाँ रानी लक्ष्मीबाई को ज़बानी याद थी। 5वां प्रश्न है, राजमहल में काली घटाएं क्यों छा गई? राजमहल में काली घटाएं क्यों छा गई? उत्तर है, लक्ष्मीबाई जब रानी बनकर झांसी आई थी तब राजभवन में प्रसन्नता का उजाला छा गया था, किंतु समय का चक्र ऐसा बदला कि राजभवन में दुख की काली घटाएं छा गई। झांसी के राजा का रोग के कारण देहांत हो गया। राजा के निसंतान मरने से विधवा रानी लक्ष्मीबाई शोक में डूब गई और सारे राजभवन में भी शोक की काली घटाएं छा गई। 6ठा प्रश्न है, रानी के साथ किन सखियों ने युद्ध किया? रानी के साथ कान्हा और मुद्रा 2 सखियों ने युद्ध किया। जब अंग्रेजी सेना ने झांसी पर आक्रमण किया तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ उसकी 2 सखियां भी वीर वेश में युद्ध करने गई। इन दोनों के नाम कान्हा और मुद्रा थे। हाँ, आगे लघुत्तरात्मक प्रश्नों में रानी लक्ष्मीबाई के बचपन की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। रानी लक्ष्मीबाई की गतिविधियों का वर्णन। उत्तर है, बचपन में लक्ष्मीबाई नाना के साथ खेलती और पढ़ती थी। अस्त्र शस्त्र ही उनकी सहेलियों के समान थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना करना, शिकार खेलना, नकली सेना का घेराव करना, नकली दुर्गों को तोड़ना आदि उनके प्रिय खेल होते थे। आगे दूसरा प्रश्न है, कविता के माध्यम से अंग्रेजों की नीतियों और अत्याचारों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, अंग्रेज एक कंपनी बनाकर भारत में व्यापार करने आए थे। उस समय के भारतीय शासकों से आज्ञा लेकर वे व्यापार करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजाओं के आपसी मामलों में दखल देना आरंभ कर दिया। उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया और भारत के देशी राज्यों पर अधिकार करना आरंभ कर दिया। अंग्रेज प्रशासक लॉर्ड डलहौजी ने राज्य स्थापित कर लिया और भारत के देशी राज्यों पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज प्रशासक लॉर्ड डलहौजी ने नियम बनाया कि जिन राजाओं की कोई संतान नहीं होगी उनकी मृत्यु पर उनका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। झांसी के साथ भी उसने ऐसा ही किया। अंग्रेज देशी रियासतों की रानियों और बेगमों के आभूषणों और वस्त्रों पर अधिकार करके उन्हें नीलाम करते थे। वे भारतीय राजाओं से कर वसूलते थे। धीरे धीरे उन्होंने दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारी, बंगाल और मद्रास पर अधिकार कर लिया। तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता की चिनगारी में किन किन सपूतों ने लोहा लिया? उत्तर है, अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ने और राजा नवाबों के राज्य छीनने से सारे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश पनपने लगा। जब डलहौजी ने झांसी पर कब्जा करना चाहा तो स्वतंत्रता की चिनगारी महायज्ञ की ज्वाला बन गई। इस संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई सहित अनेक भारतीय सपूतों ने अपनी आहुतियाँ दी। इनमें प्रसिद्ध नाम थे नाना साहब, धुंधुपंत, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, मौलवी अहमद शाह, ठाकुर कुंवर सिंह आदि। चौथा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल का वर्णन कीजिए कि रानी लक्ष्मीबाई ने किस तरह से युद्ध किया। उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई की बचपन से ही अस्त्र शस्त्र संचालन, व्यूह रचना, सेना घेरना आदि सैन्य क्रियाकलापों में बहुत रुचि थी। जब उनका अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ तो उनके युद्ध कौशल का प्रमाण भी सामने आया। जब अंग्रेज सेना नायक लेफ्टिनेंट वॉकर ने रानी को दुर्बल नारी समझने की मूर्खता की तो रानी तलवार लेकर उस पर टूट पड़ी और वॉकर को घायल होकर भागना पड़ा। इसी प्रकार रानी ने स्मिथ को भी अपने युद्ध कौशल से परास्त किया। जब ह्यूरोज ने रानी को पीछे से घेर लिया तो भी रानी घबराई नहीं। वह मार काट मचाती हुई अंग्रेजी सेना के घेरे से निकल गई। अंत में अकेली रानी पर अनेक अंग्रेज सैनिकों ने मिलकर आक्रमण कर दिया और रानी वीरतापूर्ण संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई।
आगे पांचवा प्रश्न है, मिला तेज से तेज कवित्री ने ऐसा क्यों कहा। मिला तेज से तेज कवित्री ने ऐसा क्यों कहा। उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई साधारण नारी नहीं थी। कवित्री ने उसे लक्ष्मी, दुर्गा और वीरता का अवतार कहा है। बचपन से ही उसकी तेजस्विता के प्रमाण मिलने लगे थे। उसने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते हुए रणभूमि में शत्रुओं को परास्त करते हुए वीरगति पाई थी। इसी कारण रानी की चिता से उठती तेजमयी अग्नि की लपटों के रूप में उसका तेज परमात्मा रूपी परम तेज में विलीन हो गया। महान आत्माओं के देहावसान पर ऐसा ही माना जाता है। आगे सप्रसंग व्याख्याएं हैं, इन्हें आप कर सकते हैं क्योंकि व्याख्या करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें संदर्भ और प्रसंग लिखना होता है और तत्पश्चात व्याख्या में जो काव्य पंक्तियाँ हैं उनका भाव हमें लिखना है और तत्पश्चात विशेष। पूर्व में भी हम व्याख्याएं कर चुके हैं, तो अभ्यास के लिए ये आसान व्याख्याएं आप स्वयं करें। तो हमारा ये जो अध्याय है, पाठ है, यहाँ पूर्ण होता है। सभी को धन्यवाद।